हमको एक एक स्टेप करते हुए आगे की बात बतला रहे हैं कि गुरु ने उपदेश दिया, श्रद्धापूर्वक आपने ग्रहण किया, तत्परतापूर्वक आपने साधना की और अपने मन में जो विषय वासनाओं के संस्कार है उनको आपने निग्रहित कर लिया। अब आप लग गए तो आपको क्या स्थिति प्राप्त हुई? तो बोलते कालेन आत्मनिविन्दति, समय आने पर आपको ये स्थिति प्राप्त होती है। कौन सी? कि योग संन्यस्त कर्माण, आपको समस्त आपकी जो कामनाएं हैं उनके अनुसार जो आप कर्मों में प्रवृत्त होते थे, तो आपने कामनाओं का त्याग कर दिया तो वो कर्म ही नहीं रह जाएगा, बोले अकर्म हो जाएगा। अर्थात वहाँ पे भोक्ता के रूप में आप हो ही नहीं, कर्ता के रूप में आप हो ही नहीं, तो फिर कौन रहेगा वहाँ पे? एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं रहेगा। दूसरी बात कही थी ज्ञान संचिन्न संशय, उसके सारे जो आत्म विषयक संशय हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये सब संशय भी उसके गुरु कृपा से दूर हो गए। तो अब वो क्या हो गया? आत्मवान हो गया, अर्थात वो आत्मबल से युक्त हो गया। साधारण मनुष्य जो है, बोले आत्मा तो सब में होती है, अकेला आत्मवान थोड़ी है। बोले आत्मा होते हुए भी हमारे लिए आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? बोले हमको उसका ज्ञान ही नहीं है। जब तक हमको उस आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है तब तक उसका होना और नहीं होना बराबर है। जैसे किसी के घर में गड़ा हुआ धन हो लेकिन उसको धन का ज्ञान ही नहीं हो, तो धन उसके लिए होना और नहीं होना बराबर हो गया। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आत्मवान का मतलब है आत्मबल से युक्त, और जब वो आत्मबल से युक्त होगा तो संसार के कर्मों को कैसे देखेगा? वो देखेगा कि ये भगवान की माया जो प्रकृति है वो गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। हमने सुबह भी इसका अर्थ किया था, गुण ही गुणों में वर्त रहे का मतलब है कि सत्व गुण के कारण अंतःकरण में सत्व गुण आया तो आपकी सत्संग में प्रवृत्ति होती है, रजोगुण आया तो आपकी व्यवहार में प्रवृत्ति होती है, और जब तमोगुण आया तो क्या होता है? तमोगुण आता है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ऐसा होता है। तो साधक को ये बात जब समझ में आ जाती है तो वो सिद्ध हो जाता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अंतःकरण में वृत्ति आती है और वृत्ति के अनुसार व्यवहार हो जाता है, कर्तापन का कोई काम ही नहीं है। तो जब वो अकर्ता भाव में युक्त होता है तो उसके कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि अभिमान से रहित होकर के शरीर यंत्र बन जाता है और अस्तित्व के द्वारा सब संचालन होने लगता है। तो अब यहाँ कहते हैं जब ऐसी स्थिति उसको प्राप्त हो गई तो स्वामी जी कहते हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम का एक बहुत सुंदर अर्थ किया स्वामी जी ने कि समता रूपी योग के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से विच्छेद हो गया है और ज्ञान के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं मानते। तो समता रूप योग कैसे प्राप्त हुआ? तो बोले जब उसने ये अभ्यास किया कि चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, उसमें अप्रभावित रहा, निष्कंप बना रहा, तो धीरे धीरे उसके चित्त में वो समता आ गई। अब ये जो अंतःकरण की समता है और जो स्वरूप की समता है उसमें समानता हो गई। तो जब अंतःकरण समता से युक्त हो जाता है तो वो स्वरूप की समता को उपलब्ध होता है। कई बार ऐसा साधकों के मन में प्रश्न भी आता है कि भाई ठीक है, हमने ये अभ्यास किया, उस अभ्यास से हम संसार की परिस्थितियों में निष्प्रभावित हो गए, अकंप हो गए, निर्लेप हो गए, लेकिन कब तक? क्या फिर से लेप हो सकता है? फिर से प्रभावित हो सकते हैं? फिर से जुड़ सकते हैं? बोलते नहीं। जब आपका अंतर ठीक ठीक समता को उपलब्ध हो जाता है सम्यक प्रकार से, तब वो अंतःकरण आत्मा में लीन होकर के आत्म तत्व का अनुभव करता है। तो वास्तविक समता किसमें है? आत्मा में। ये तो अभ्यास जनित है, और वो कैसी है? सहज, स्वाभाविक है। यही बात स्वामी जी यहाँ बता रहे हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो वस्तुएं हमें मिली हैं और हमारी दिखती हैं, वे सब दूसरों की सेवा के लिए हैं। इस दृष्टि से उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगा दिया जाता है, तब कर्मों का प्रभाव संसार की ओर लग जाता है और अपने में स्वतः सिद्ध समता का अनुभव होता है। बोले समता का अनुभव नहीं हो पाने में दो बातें स्वामी जी ने कारण मानी है।
एक बात तो ये है कि जो आपको ईश्वर की योजना में प्रकृति से प्राप्त है उसको आप मेरा मान लेते हो कि क्या है, घर मेरा है, धन मेरा है, शरीर मेरा है, संबंधी मेरे हैं और कुछ योग्यताएं हैं मानो अंतःकरण में, तो आप बोलते हैं ये मेरी योग्यता है। तो ये मेरा मानने से क्या होता है, अभिमान उत्पन्न हो जाता है। धन में ममता, धन के प्रति मेरापन का भाव आ गया तो क्या हो जाएगा, धनी होने का अभिमान आ जाएगा। तो योग्यता के प्रति अभिमान होने का क्या हो जाएगा, आप कहने लगे मेरे अंदर तो ये विशेषता है, जबकि वो विशेषता अंतःकरण में है और भगवान की प्रदान की हुई है, आज है कल नहीं भी रह सकती है। तो कहते हैं कि जब इन चीज़ों को आप मेरी हैं ऐसा नहीं मानेंगे। और उसके बाद दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आप धन को मेरा नहीं मान रहे हो, मकान को मेरा नहीं मान रहे हो, सुख के साधनों को मेरा नहीं मान रहे हो, तो आपका स्थूल और सूक्ष्म दोनों अहंकार चला गया। लेकिन इसके बाद में एक बात हो रही थी कि ये मेरे लिए है, तो बोले मेरी नहीं है, लेकिन मानो आपने बोला मेरे लिए है, इसका मतलब क्या हुआ, भोक्ता भाव बना रहा। स्वामित्व तो आपने छोड़ दिया, भगवान को अर्पण कर दिया, लेकिन उसके प्रति आपके मन में ये भाव रह गया कि भाई ये धन भगवान का दिया हुआ है, मेरा नहीं है, भगवान का। लेकिन किसके लिए, बोले मेरे लिए, मेरे सुख के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए, मेरी सुविधा के लिए। तो बोले जब तक आप में उसके प्रति भोक्ता भाव बना रहेगा तब तक आपको समता की उपलब्धि नहीं हो सकती। तो जब उनको आप उनका प्रवाह संसार की ओर मोड़ देंगे कि जो भी साधन मेरे पास है ये मेरे नहीं है, भगवान के लिए है, और किस लिए है, बोले ये दूसरों के लिए, अर्थात सेवा करने के लिए मुझे भगवान ने दिए। हमने पहले भी बताया था सेवा का एक पार्ट जो है सेवा करने वाला भी होता है। अगर आपको किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हो भाई सबकी सेवा करनी और वो थका हुआ है तो बोलते नहीं पहले तुम थोड़ा बैठ जाओ आराम से, हवा ले लो, पानी पी लो, ठीक हो, बोले कमजोरी लग रही, बोले चाय भी पी लो, अब बोले अब तुम सेवा में लग जाओ, बोले थोड़ी भूख लग रही चल थोड़ा कुछ खा भी ले, पर अभी 2 घंटे पंगत चलेगी तो बराबर ईमानदारी से परोसते रहना। तो सेवा तो बाद में लेते हैं, पहले जो सेवा करने वाला है उसकी भी सेवा करनी पड़ती है। तो इस शरीर के द्वारा संसार की सेवा करनी है, तो इस शरीर का जो पालन है वो भी सेवा का ही एक पार्ट है। शरीर की रक्षा करो, है ना, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, आराम का ध्यान रखो, लेकिन सुख बुद्धि से नहीं, निर्वाह बुद्धि से। और उसके बाद में उस शरीर का जो साधन है उनका लोक कल्याण में उपयोग करो। तो कहते हैं दूसरों की सेवा में लगा दिया जाता है तब कर्मों का प्रभाव संसार की ओर लग जाता है और अपने में स्वतः से समता का अनुभव होता है। इस प्रकार समता योग द्वारा कर्मों से विच्छेद हो जाता है, फिर कर्मों के साथ जो लिप्तता होती है वो हमारी समाप्त हो जाती है। इसी को कहा गया है योग संन्यस्त कर्माणम। दूसरी बात स्वामी जी कह रहे हैं कर्म स्वरूप से बंधन कारक नहीं है। बोले आप कोई भी कर्म करो वो वास्तव में आपको नहीं बांधता है। तो बोले बांधने वाला फैक्टर उसमें क्या है, कर्मों में फलेच्छा, ममता और आसक्ति और कर्तृत्वाभिमान, ये बांधने वाले हैं। क्या क्या बांधने वाले हैं, जब आप कोई कर्म करते हो और उसके बदले में जब आप कुछ चाहते हो तो फिर आप बंधन में आते हो। जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो आपको दुख होता है, इच्छा पूरी हो जाती है तो आपको लोभ उत्पन्न हो जाता है। तो ये फलेच्छा जो है यही कर्मों में बांधने वाली है, कर्म अपने आप में बांधता नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं कि ममता जीव को बांधती है कि कोई कर्म किया आपने बोला मैंने किया, है ना, आप मेरापन आ गया, यही तो माया है भगवान की। तो आप क्रेडिट लेना चाहते हो, कोई सेवा करते हो तो जो देखने वाले लोग हैं उन जब जो अधिकारी हैं बड़े हैं उनके सामने आप करते हो तो अच्छे से करते हो, और वो चले गए तो बोला कोई देखने वाला ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप दूसरों पे प्रभाव जमाने के लिए ये कर रहे हो। तो यहाँ पे कहा गया है कि उस कर्म के प्रति मेरापन का भाव मत रखो, ये सोचो कि भाई शरीर तो निमित्त कराने वाला परमात्मा है। तीसरी बात स्वामी जी कह रहे हैं कि आसक्ति नहीं होना चाहिए, है ना। एक कोई धर्म स्थान था, वहाँ पर सत्संग प्रवचन होते थे, तो एक व्यक्ति को गुरुजी ने सेवा दी कि भाई तुम आते हो तो आकर के सब पहले कुर्सियाँ लगा दिया करो
और नीचे बैठने के लिए फराश बिछा दिया करो। और जब सत्संग समाप्त हो जाए उसके बाद फिर सब कुर्सियाँ समेट के एक में एक डाल करके इकट्ठी करके रख दी और ये दरी जो है फोल्ड करके रख दी। बोले गुरुदेव मेरा सौभाग्य आपने सेवा दी। अब वो बिल्कुल सत्संग शुरू होने के पहले आके दरी बिछा देता और आकर के वो जो कुर्सियाँ होती वो सब व्यवस्थित रख देता। सत्संग से सब लोग निकलते, उसके बाद में फिर वो दरी लपेट लेता और कुर्सियाँ एक में एक डालकर व्यवस्थित रखता। अब कुछ समय तक सेवा चलती रही उसकी इस प्रकार से। धीरे धीरे दूसरे साधक ढूंढने लगे। अब एक दिन गुरुजी ने एक साधक को बोला कि तुम ये काम किया करो। उन्होंने तो बहुत दिन कर लिया, अब तुम ये काम करो, ये कुर्सियाँ रखना, दरी बिछाना अब तुम्हारा काम है। तो जो पहले वाला साधक था उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरुजी ये मेरा काम है, ये किसी और को नहीं दे सकते आप, है ना। तो गुरुजी ने कहा बेटा सेवा में आसक्ति नहीं करना चाहिए, हम दूसरी सेवा देंगे तुमको। बोले नहीं इसको दूसरी दे दो आप, ये वाली सेवा मेरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेवा में भी आसक्ति होगी, सेवा में आसक्ति नहीं होना चाहिए। हमारे वृंदावन महाराज स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि कर्मयोग सबसे कठिन है, दिखने में सरल लगता है, सबसे कठिन है। आप कोई कर्म करते हैं उसमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। कहते हैं कि जैसे ही आपको वहाँ पे लगे कि फंसावट आ रही है तो जैसे आपने कर्म में हाथ डाला था वैसे ही आपको निकालना भी आना चाहिए। अगर हाथ निकालना नहीं आया तो मालूम पड़ा फंस गया। तो ये भी फंसावट है कि बोले ये मेरी सेवा है। एक महाराज जी जो है अरोर वंशी धर्मशाला में प्रवचन करने आते हैं हर साल, तो उनका वहाँ नियम है कि वहाँ आएंगे तो वो 7 दिन प्रवचन करेंगे। तो सब भक्त लोग सब व्यवस्थाएं करते हैं। अब की बार जब आए तो उन्होंने कहा भाई देखो स्वास्थ्य को देखते हुए और दूसरे व्यस्त कार्यक्रमों को देखते हुए 7 दिन हम नहीं दे सकेंगे, इस बार 4 दिन देंगे हम सत्संग के लिए। कितने? 7 नहीं 4। तो भक्त लोग कहने लगे आप हमारा टाइम दूसरे को क्यों दे रहे हो? तो बोले टाइम तो स्वामी जी का था ना, वो तो उन्होंने आपके साथ दे रखा था, अब उन्होंने अपना टाइम वापस ले लिया। तो वो लोग क्या कहने लगे हमारा टाइम दूसरों को दे रहे। वो टाइम उनका नहीं था, वो तो टाइम स्वामी जी का ही था, है ना। एक व्यक्ति किसी गरीब को रोजाना 10 का नोट देता था। अब एक दिन उसको लगा भाई अब महंगाई बढ़ गई है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, घर की व्यवस्थाओं को भी देखना है, अगर 300 रुपया महीना इसको दूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इसको 5 रुपये का एक सिक्का दे दिया था। तो उन्होंने उस गरीब को जो है 10 की जगह 5 का सिक्का देना शुरू किया। तो उन्होंने बोला कि आप इतने कंजूस क्यों हो गए, पहले तो आप 10 देते थे। तो बोले भाई महंगाई हो गई है। बोले महंगाई हो गई तो क्या मेरे इसमें से काटोगे क्या? मतलब ये तो इसमें तो मेरा अधिकार बनता है। तो कभी कभी जो है ना देने वाला सोचता है कि मैं अपनी उदारता से दे रहा हूँ, लेकिन लेने वाले को जब लगातार आप दो तो एक मनोवैज्ञानिक होता है, उसकी अपेक्षा भी आपसे बन जाती है। और अगर आप नहीं दो तो उसको लगता है कि ये तो मेरा हक था, ये मुझे क्यों नहीं दिया। तो यहाँ कहते हैं कि भाई आप जब सेवा कर रहे हो तो उसमें आसक्ति भी मत करो। और जो सबसे सूक्ष्म बात है, सबसे सूक्ष्म बात ये है कि करने के अंदर मैं कर रहा हूँ ये भाव आ जाता है, यही जीव को बांधता है। रमन महर्षि जी तो केवल इसी पे जोड़ देते हैं, वो कहते हैं कर्म नहीं बांधता, कर्तापन का अभिमान बांधता है। तो हमने कई बार बतलाया है भाई कर्ता आप नहीं हो, परमात्मा है। तो कोई कहता है कि कैसे समझे भाई परमात्मा करता है। तो जीव के अंदर 3 शक्तियाँ हैं, एक क्रिया शक्ति, एक इच्छा शक्ति और तीसरी ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति का मतलब होता है करने की सामर्थ्य। अब आपने कहा कि मैं अमुक काम करूँगा, लेकिन अगर आपका शरीर ही साथ नहीं देगा तो कैसे करोगे? इसका मतलब है कि वो शक्ति भगवान की दी हुई है, वो सक्रिय रहेगी तो आप कर पाओगे। दूसरी शक्ति है भगवान की दी हुई इच्छा शक्ति, कि कोई काम आप करना चाहते हो लेकिन आपके मन में मंदता आ गई, निराशा आ गई, आपको कोई ऐसी खबर मिल गई जिसके कारण आपके मन में निराशा आ गई। तो बोले उधर चलना नहीं था, और बोले मेरा मूड नहीं, अब मैं नहीं जाऊँगा। बोले मेरा मूड खराब हो गया, अब मैं नहीं जाऊँगा। तो जब तक आपकी इच्छा प्रबल नहीं होती आप नहीं जाते हो। जैसे कोई व्यक्ति रोजाना सत्संग में नहीं आते हैं और किसी दिन ऐसा सोचते हैं कि आज तो जाना चाहिए, है ना। तो वो इच्छा उनकी इतनी प्रबल होती है कि वो आ जाते हैं। और जिस दिन मंद होती है, बोले मुझे विचार तो आया था कि सत्संग में जाना चाहिए, लेकिन वो विचार आकर के चला गया।
मैं उसको साक्षी होकर के देखता रहा, मैं गया नहीं। तो बोले भाई शुभ कर्म में प्रवृत्ति तब होती है जब इच्छा की एक इंटेंसिटी होती है, तभी आप उसमें प्रवृत्त हो पाए, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। तो कहते हैं वो इच्छा शक्ति किसकी है? बोले भगवान की है। ये तीन शक्तियाँ मानी है, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और तीसरी ज्ञान शक्ति। बोले आपकी इच्छा तो है जाने की, लेकिन आपको मार्ग का ज्ञान ही नहीं है। अथवा आप सत्संग सुनना तो चाहते हो, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि कहाँ सत्संग हो रहा है। तो जब तक आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो उस कर्म में प्रवृत्ति कैसे होगी? चाहे शरीर स्वस्थ भी हो, चाहे आपकी इच्छा भी हो, लेकिन जानकारी के अभाव में आप उस कर्म को नहीं कर सकते। तो ये तीन शक्तियाँ जीव के अंदर काम करती हैं। इन तीनों शक्तियों के अभाव में कोई जीव कोई कर्म नहीं कर सकता। और ये तीनों शक्तियाँ भगवान की दी हुई हैं। अगर कोई बोले नहीं मेरी है, तो बोले देखो आज स्वस्थ हो कल बीमार हो जाओगे तो क्या कर लोगे? क्रिया शक्ति भगवान की। आज मन प्रसन्न है, कल किसी कारण से निराश हो गया तो आप नहीं जा पाओगे अपने कर्म के लिए। और आपकी बुद्धि आज ठीक ठीक काम कर रही है और कल आपकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करे किसी कारण से, अथवा आप तक सूचना नहीं पहुंच पाए, तो भी आप कर्मों में प्रवृत्ति में होगे। इसलिए जीव को कभी अपने को कर्ता नहीं मानना चाहिए। उसको यही सोचना चाहिए कि करन करावन हार, दाता कोई परमात्मा है और ये शरीर तो निमित्त मात्र है। भगवान ने यही उपदेश अर्जुन को भी दिया। इस अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसमें भगवान कहते तस्मात् ज्ञान संभूतम ऋतस्तम ज्ञान सिनात्मना चित्वेनम संशयम योगम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए भरतवंशी अर्जुन हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जो प्रसंग चला आ रहा है कि जिसके मन में संशय होता है उसकी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। तो अर्जुन के मन में ये संशय हो गया था कि ये जो घोर कर्म रूप जो ये युद्ध है, इसको करने से भला मेरा कैसे कल्याण होगा? इसमें तो न जाने कितनी माताएं जो हैं विधवा हो जाएंगी, न जाने कितनी माताएं जो हैं संतान विहीन हो जाएंगी। इतना घोर युद्ध होने जा रहा है, इतने लोग मारे जाएंगे और भगवान मुझे कह रहे हैं युद्ध कर, तो ये युद्ध से कल्याण तो नहीं होने वाला। तो मुझे क्या करना चाहिए? बोले झगड़े में पड़ो ही मत, अपन तो संन्यास ले लो, है ना। तो ये वास्तविक संन्यास नहीं कहलाता है। ये किसी भय के कारण, किसी दुख के कारण जब आप किसी कर्म का त्याग करते हैं तो वो संन्यास नहीं कहलाता। वास्तविक संन्यास कब कहलाता है? वास्तविक संन्यास तब कहलाता है जब संसार की निरर्थकता को जानकर के उसको त्याग किया। बोले आसान है, ये झूठा है, इसमें कोई सुख नहीं है, ऐसा आप विवेक से जानते हो और त्याग करते हो तो वो सात्विक कहलाता है। और राजसिक और तामसिक कौन सा कहलाता है? कि भय के कारण, दुख के कारण आपने जो है संसार का त्याग किया। और तामस त्याग क्या कहलाता है? करने की इच्छा ही नहीं है, अपन आलसी है, बोले आराम करो, क्या करना है ना। तो बोले ये तामस त्याग कहलाता है। तो यहाँ पे अर्जुन के मन में जो त्याग की भावना आई वो कौन सी थी? राजस त्याग। तो बोलते राजस त्याग जीव का कल्याण करने वाला नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि योग के द्वारा, अर्थात ये जो समता रूपी योग है, युद्ध तो करो लेकिन ऐसा मत सोचो कि मैं करने वाला हूँ। युद्ध तो करो लेकिन ये मत सोचो कि मुझे विजय प्राप्त हो। करना ही कर्तव्य इसलिए कर रहे हैं, उसमें सफलता भी हो सकती है, विफलता भी हो सकती है। युद्ध जीत भी सकते हो, आप हार भी सकते हो। तो युद्ध अर्जुन को तो निमित्त बनाया। अर्जुन के निमित्त से भगवान प्राणी मात्र को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि आपका जो भी कर्तव्य कर्म है उसको करते समय आपको परिणाम का आग्रह नहीं रखना चाहिए, उसको परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए। और करना ऐसे चाहिए जैसे तो आप कर रहे हो, लेकिन विश्वास मन में क्या होना चाहिए कि भगवान करा रहे हैं, ताकि कर्तापन भी नहीं रहे। हमारे वृंदावन वाले स्वामी सत्यानंद जी महाराज कहते थे कि डू एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू एंड बिलीव एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन गॉड। करो जैसे तो सब कुछ आप पर ही निर्भर है, लेकिन मन में विश्वास रखो कि करवाने वाला वास्तव में परमात्मा है। अर्थात आपकी कर्म की क्वालिटी और इंटेंसिटी में कमी नहीं आना चाहिए। आप उसको पूरी क्षमता के साथ, पूरी योग्यता के साथ
पूरी ईमानदारी के साथ करो, लेकिन करते हुए भी कर्तापन के अभिमान को उपलब्ध मत हो। तो यहाँ पर उड़िया बाबा जी कहते हैं कि यह जो बात कही गई है ज्ञान के संदर्भ में कही गई है। तो अर्जुन को भगवान मानो प्रेरित कर रहे हैं कि अरे भाई तू तो ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, तू देह भाव में आकर ये बातें क्यों कह रहा है कि ये करूँगा और ये नहीं करूँगा। प्रकृति की योजना में तुझे युद्ध में लाके खड़ा किया गया है, इस शरीर का जो कर्तव्य है वो होने दे। उड़िया बाबा जी कहते हैं यहाँ अहम ब्रह्मास्मि, ये अखंडाकार वृत्ति ही ज्ञान खड़ग है। ज्ञान के पहले जो निष्काम कर्म किया जाता है उसमें वास्तविक निष्कामता नहीं होती, उसमें केवल निष्कामता की भावना होती है। बोले यहाँ पे जो भगवान ने उपदेश किया अर्जुन को, वो किस लिए किया कि उसका अज्ञान दूर हो जाए। और उसमें जो ये अभिमान आ गया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। देखो अभिमान दो प्रकार का होता है, एक करना रूप अभिमान और दूसरा नहीं करना रूप अभिमान। अर्थात कर तो सकता हूँ लेकिन युद्ध नहीं करूँगा। तो इस अभिमान की निवृत्ति भगवान ने किस ज्ञान के द्वारा की? बोले तो भगवान ने कहा कि करने नहीं करने वाला तो है ही नहीं, ये तो शरीर और इंद्रिय और मन के धर्म है, करना नहीं करना। तू कौन है इसका विचार कर। और वो पहले उपदेश कर आए और उस ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा उसका देहाकार वृत्ति का निवारण कर दिया, ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा जगदाकार वृत्ति का निवारण कर दिया। बोले एक हम ब्रह्म कुछ नहीं, ये तो लीला मात्र है, और लीला में जिसको जो रोल मिलता है वही करना पड़ता है ना। अब रामायण हो रही है, रामायण का मंचन हो रहा है, गीता भवन का मंच है, किसी को राम का रोल दिया है, किसी को रावण का रोल दिया, किसी को लक्ष्मण का, किसी को सीता जी का। अभी सभी लोग बोल लेंगे कि मैं न लक्ष्मण नहीं बनूंगा, मैं तो राम ही बनूंगा क्योंकि राम ज़्यादा श्रेष्ठ है। और रावण बोला मैं भी राम ही बनूंगा। तो रामलीला हो सकेगी क्या? नहीं होगी। तो जिसको जो रोल दिया गया है वो रोल उसको परफेक्टली प्ले करना है। स्वामी जी कह रहे हैं अर्जुन के हृदय में संशय था, उस संशय के निवारण के लिए भगवान ने उपदेश दिया। अब बोल रहे हैं कि जो ज्ञान का उपदेश तुझे दिया, इसके द्वारा तो अपने मन के संशय का छेदन करके अपने कर्तव्य कर्म के लिए खड़ा हो। अज्ञान असंभूतम शब्द का अर्थ करते हुए स्वामी जी कहते हैं इस पद का भाव है जब संशय कर्मयोग और ज्ञान योग के तत्व को ठीक ठीक नहीं जानने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। क्रिया और पदार्थों को अपना मानना ही और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। और स्वामी जी ने एक बहुत गहरी बात कही है कि साधक को अपने जीवन में संशय क्यों होता है। बोले संसार में जब भी किसी को संशय होता है तो उसका मूल कारण एक है कि जो क्रिया वो कर रहा है और जिन पदार्थों का वो उपयोग करता है, उन पदार्थों को जब वो मेरा मान लेता है कि मैंने ये क्रिया की और ये वस्तु मेरी है एक बात, और दूसरा ये मेरे लिए है। हमने जो बात पहले भी कही कि संसार की जो सुख भोग की सामग्री है ये मेरे लिए है, ऐसा जब मान लेता है तो उससे क्या होता है, उसके मन में अभिमान होता है और वासना होती है, और यही उसके मन में संशय पैदा कर देती है। अर्जुन के मन में क्या आया? वो बड़ा शूरवीर था, बलवान था, बहुत अस्त्र शस्त्रों से युक्त था, भगवान शिव ने उसको पाशुपत अस्त्र दिया था। उसके मन में आया कि ये मेरे हाथ में, मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। तो मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। अब उसको अपने अंदर योग्यता का भान भी था और उसका निर्णय था कि ये काम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि क्रिया का उसने अपने को कर्ता माना। उसके बाद बहुत बड़ी सेना थी, उसके लिए उसने माना ये मेरी सेना है, उसका निर्णय होगा तो सबको फॉलो करना है। भाई सेना का नायक है, वो जो बोलेगा वो बाकी सेना फॉलो करेगी। तो उन्होंने कहा कि युद्ध नहीं करेंगे। उसको लग रहा है कि सेना मेरे कहने के अनुसार चलेगी, मेरा बल जो है मेरे लिए है, मैं चाहे इसका उपयोग करूं चाहे नहीं करूं। तो यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान यहाँ जो अज्ञान संभूतम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसका अभिप्राय ये है कि अज्ञान उत्पन्न होता है हमेशा, ये जो संशय उत्पन्न होता है हमेशा अज्ञान से उत्पन्न होता है। तो संशयों की निवृत्ति कैसे होगी? बोले ज्ञान से होगी। ज्ञान कैसे मिलेगा? वो प्रसंग पहले चला आ रहा है। बोले ज्ञान मिलेगा आपको शास्त्र और गुरु के वचनों में श्रद्धा होने से, श्रद्धावान लपते ज्ञान। लेकिन सारी बातें पहले कही जा चुकी हैं कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर दीर्घकाल तक निरंतर चलने से फिर आपको ज्ञान की अनुभूति होती है, उसके पहले जानकारी मात्र होती है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, हर हर महादेव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। यह हमारी यात्रा अब 5वें अध्याय की तरफ बढ़ेगी। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। सच्चिदानंद भगवान की।